नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नव वर्ष 2024 की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नया वर्ष जब आता है तो हर किसी की निगाह ये रहती है कि इकोनॉमी सेक्टर हमारा कितना उठेगा, बिजनेस करने वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा, क्या नौकरी छोड़नी तो नहीं पड़ेगी, कहीं नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, क्या नौकरी में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, घर कैसे बनाएं हम अपना, यानी अपना घर, अपना सपना कैसे पूरा करें, और हेल्थ वाइज यानी आपके स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके से इंडिकेट करता है नया साल। और नया साल क्या सिर्फ दरोमदार इंडिविजुअली नहीं होता, पूरे देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ा है। देश की इकोनॉमी अगर बूस्ट होगी तो डेफिनेटली हमारा सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हेल्थ सेक्टर अगर के एडवांस होता है तो कहीं ना कहीं ये भी तो सपोर्ट हमारे लिए ही है। स्पोर्ट्स सेक्टर अगर बहुत अच्छा होता है तो बहुत अच्छे अच्छे रजक पदक हमारे लिए आते हैं। और तो और अगर हमारा टूरिज्म बढ़ जाता है तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ जाता है। तो कैसा 2024 रहेगा देश के हिसाब से, और देश से जुड़े हैं हम, यानी हमें भी उसका फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे ग्रहों की सिचुएशन जो समझते हैं कि ग्रहों का किस तरीके का बदलाव 2024 में हो रहा है। बड़े प्लैनेट बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जितना बड़ा प्लैनेट उतना बड़ा उसका ओहदा, और जितना मैलेफिक प्लैनेट उतनी ही नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। तो कहाँ जाकर के ये थोड़ा सा बैलेंस होने की ज़रूरत है, या फिर हमारे और आपके बीच में एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। पहले देश की कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर हम ये बात करते हैं अपने भारत देश की, तो ये कुंडली बनती है वृष लग्न की, यानी टॉरस लगना। और वैसे टॉरस लगना तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हमारे देश के सिस्टम के साथ टॉरस लगना का कैसा संबंध रहेगा। स्थिर लगना है, स्टेबिलिटी है। सबसे पहली बात है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे देश में आई, लेकिन हमने उसके ऊपर जीत हासिल की, स्टेबल किया अपने आप को। और अपने आप को स्टेबल किया मीन्स हमने सिस्टम को स्टेबल किया, और सबके जीवन को भी कहीं ना कहीं स्टेबल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी लिया। राहु का गोचर, राहु मैलेफिक प्लैनेट है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका, लेकिन ये जब क्रिएशन करता है तो ये बहुत ही स्ट्रांगली क्रिएशन करता है। अब जब राहु की बात करते हैं तो गुमराह करने में भी नंबर 1 पे है, लेकिन विदेशों की यात्रा कराने में भी नंबर 1 है ये। तो राहु का जो कंसर्न था, जो गोचर था, जो ट्रांजिट था, वो अक्टूबर महीने में हो चुका है, बदल चुके हैं वो अपनी राशि। और ये मेष राशि से निकल करके ये 12वीं राशि यानी मीन राशि में, क्योंकि उल्टे चलते हैं ये सीधे तो चलते नहीं है, अब उल्टे चलते चलते ये अपनी 12th राशि यानी मीन राशि में जा चुके हैं। शनि की बात करती, क्योंकि ये मुख्य प्लैनेट के ऊपर नज़र इसलिए दौड़ाना ज़रूरी है क्योंकि यहीं से रास्ता बनेगा हमारी और आपकी ज़िंदगी का खुशनुमा होने का, सक्सेसफुल होने का। अब शनि की बात करते हैं तो मूल त्रिकोण राशि में है। कुंभ राशि इनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि है, सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन की राशि है। तो ये सिचुएशन भी प्लैनेटरी अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी बन रही है। और अगर हम बात करते हैं जुपिटर की, गुरु की, गुरु मेष राशि में रेट्रो यानी वक्रीय चल रहे थे। बहुत सारी उथल पुथल हुई होगी अभी पिछले दिनों में, देखिएगा आप, किसी ने सत्ता छोड़नी पड़ी, किसी ने सत्ता ले ली, किसी ने दूसरे की छीन ली सत्ता। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी सीनियरिटी के ऊपर जो ज़्यादा अटेम्प्ट और वार हुए हैं वो रेट्रो गुरु के चलते हुए हैं, जुपिटर जब वक्रीय चाल में था। और शनि का, गुरु का, राहु का, ये इस तरीके से इस बार 2024 में कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि सारे के सारे प्लैनेट आपको एक स्टेबिलिटी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जैसे ही नया साल चढ़ेगा तो 2 तारीख को ही मरकरी, बुध, जो धन के कार्य कहे जाते हैं, जो आपके बिजनेस के स्वामी कहे जाते हैं, वो सीधी चाल चलेंगे। और सीधी चाल का जो मरकरी होता है ये बहुत अच्छा होता है।
अब हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो एरीज यानी मेष लग्न की कुंडली बनती है, और मेष लग्न की जो कुंडली है ये रिप्रेजेंट करती है वैसे तो मंगल को, लेकिन यहाँ हम साल की जब बात कर रहे हैं तो यह शनि गुरु राहु प्रधान साल हो जाएगा ये, यानी शनि भी यहाँ पे इतने एक्टिव रहेंगे, वहीं जुपिटर भी एक्टिव रहेंगे और वहीं राहु भी एक्टिव रहेंगे। होम मिनिस्ट्री हमारी होम मिनिस्ट्री को जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है कुंडली का पहला भाव, फर्स्ट हाउस ऑफ द होरोस्कोप, ये हमारी होम मिनिस्ट्री है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल व्यक्तित्व की बात नहीं हो रही, यहाँ होम मिनिस्ट्री की बात हो रही है। तो होम मिनिस्ट्री को किस तरीके की ये एक सपोर्ट कर रहा है, मंगल की राशि है, मिडल में जाते ही जैसे ही मंगल उच्च का स्थान पाएंगे तो सोचिए हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे ये। अब होम मिनिस्ट्री के पास इतने सारे डिसीजंस होते हैं तो बड़े स्ट्रॉन्ग कड़े डिसीजन ले सकती है हमारी होम मिनिस्ट्री, बट हाँ ये डिसीजन कैसे होंगे, फेवरेबल, यानी आपके महिलाओं को फेवर करने वाले, स्वास्थ्य को फेवर करने वाले, हमारी डिफेंस को फेवर करने, क्योंकि डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव मार्स होते हैं, मंगल होते हैं। तो मीन्स हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होने वाली है, धीरे 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 वो बहुत अच्छा मुकाम हासिल करने वाली। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री का भी एक सपना है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होनी चाहिए, और उनकी कुंडली भी बहुत सपोर्ट कर रही है, और देश की कुंडली के साथ ये दोनों का जो इस बार कॉम्बिनेशन बनने वाला है ये बहुत ही कमाल का बनने वाला है। तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट देने वाला ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब जब शनि के हम ट्रांजिट गोचर की बात करते हैं या फिर हम जुपिटर के गोचर की बात करते हैं तो ये गोचर भी दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हमारी होम मिनिस्ट्री को काफ़ी हद तक ये स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। अब जब हम 11वां हाउस देखते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का अगर एक भाव से जानते हैं तो 11वां भाव हमारा एम्बिशंस है, ये हमारी कितनी एम्बिशंस जो है वो फुलफिल होंगी। वहीं अगर हम 12वें भाव की बात करते हैं तो हमारा विदेश सेक्टर है, यानी जो इकोनॉमी का हम सपना ले रहे हैं वो विदेशों के साथ उसका बहुत अच्छा टाई अप होने वाला है, यानी बहुत अच्छा बूस्ट होते हुए ये इकोनॉमी विदेशों में जाकर के भी अपना बहुत अच्छा एक सत्ता और सिक्का जमाने वाली है। तो हमारे कौन कौन से सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा उठने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा 2024 में, टूरिज़्म बूस्ट मिलने वाला है टूरिज़्म को 2024 में। लेकिन वहीं अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर में बड़ी बड़ी कुछ चेंजेस आएंगी, बड़ी बड़ी रिसर्च होंगी, बड़े बड़े कुछ इंस्ट्रूमेंटली हमारी जो हेल्थ सेक्टर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो यहाँ पर भी हमारे जो देश के व्यक्तित्व को है, पर्सनैलिटी को है, वो और ज़्यादा निखारने वाला है ये 2024। हाँ, लेकिन एक चीज़ का कुछ जैसे कुछ बड़े उच्च पद कर या फिर नेता कोई बड़े या बहुत रेयर पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको थोड़ा सा इस पीरियड के अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मंगल उच्च पोजीशन नहीं पाते हैं तब तक उनके ऊपर अटेम्प्ट भी होने के चांसेस होते हैं और उनकी हेल्थ के ऊपर वार होने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट उनकी गद्दी थोड़ी सी हिलने वाली होती है। तो नेतागण का तो खास करके हम ज़रूर कहेंगे कि कभी भी बदलाव की संभावनाएं जो है ये कुंडली जो है भारत की दिखाती हुई नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं हमारा डिफेंस सेक्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारा। हमारे जितना भी डिफेंस सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम उतने ही देश को लेकर के सुरक्षित रहते हैं। डिफेंस सेक्टर की अगर के हम बात करते हैं तो हमारी कुंडली का कौन सा ऐसा हाउस होता है जो डिफेंस का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो होता है हमारा सिक्स्थ हाउस। अगर इंडिविजुअल कुंडली की बात करते हैं तो सिक्स्थ हाउस हमें रोग देता है, शत्रु एनिमीज देता है और हाफ ऑफ द कॉम्पिटिशन्स भी देता है। लेकिन जब हम देश की कुंडली की बात करते हैं तो सिक्स्थ हाउस हमारा डिफेंस है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस के फैसले लिए जाएंगे, कोई भी चूक अपने देश के लिए यहाँ दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है। क्योंकि जहाँ अंतरदशा और महादशा का कॉम्बिनेशन जो है, ये दोनों दशाओं का कॉम्बिनेशन हमारे सूर्य को, तीसरे भाव को, थर्ड हाउस को
और ज़्यादा बूस्ट करता हुआ, हमारे पराक्रम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी हमारे डिफेंस को किसी तरीके की कोई आंच नहीं आनी। हाँ, कुछ चेंजेस डिफेंस के अंदर, कुछ बड़े बदलाव, बड़ी चेंजेस की संभावनाएं जो है वो इस समय दिख रही हैं। चाहे वो इक्विपमेंट को लेकर के हो, चाहे वो कई बार होता है कि जैसे हमारा डिफेंस सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ हमें किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए 2024 में कितना इम्पॉर्टेंट ये सेक्टर डेवलप हो रहा है कि हमारे देश को दूसरों की सहायता की ज़रूरत कम, इनफैक्ट हमारा देश इतना सक्षम हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करेगा। तो हमारा डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत हो रहा है। तो डिफेंस सेक्टर के हिसाब से भी और मोदी जी की कुंडली के हिसाब से भी ये जो कॉम्बिनेशन बढ़ा है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग फैसलों का कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है। यानी कड़े फैसले, कोई चूक नहीं देश के मामले में, कोई चूक नहीं देश की किसी भी तरीके की। उसको अगर कोई डैमेज करने की कोशिश करेगा या किसी तरीके का कोई नुकसान, जान माल का भी नुकसान होने का कोई कोशिश करेगा या फिर इकोनॉमी को कोई हिट करने की कोशिश करेगा, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसले रिप्रेजेंटेटिव, हमारे भारत का रिप्रेजेंटेटिव जो कि मोदी जी हैं इस समय, तो वो बहुत कड़े फैसले इस समय ले सकते हैं और उसके ऊपर सीधा इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इकोनॉमी हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, क्योंकि ये दो चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं हमारा खास करके कि कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पोर्ट्स सेक्टर है, जैसे महिलाओं के लिए, और ना सिर्फ महिलाओं की अगर हम बात करें, हम तो पूरे एक स्पोर्ट्स सेक्टर की ही बात करते हैं, बट हाँ उसमें थोड़ा सा लीनियंट से मिलने वाली है महिलाओं को, क्योंकि शुक्र का बहुत अच्छा रोल इस बार आ रहा है। शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर रहा है और शुक्र जो है वो महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और स्पोर्ट्स सेक्टर में भी देखिएगा आप, महिलाएं आगे आएंगी ज़्यादा। और अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे भी देखिएगा महिलाओं को कुछ खास तवज्जो नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं महिला हूँ और मैं ये शो बना रही हूँ तो हम महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करें, बट कुछ प्लेनेटरी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि महिलाओं को इस तरीके का बूस्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। अब जब हेल्थ सेक्टर की बात आती है तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और डेवलपमेंट दिखाता हुआ नज़र आया, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी नज़र आ रही है। और वहीं अगर के हम बात करते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि हर किसी को तो मोदी जी विदेश घूमते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री विदेश घूमते रहते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर विदेश है जी, ये बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये आप जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन बन कैसे रहा है? कुंडली में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल डीलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है? थर्ड हाउस और प्लस थर्ड हाउस के साथ जो ट्रैवलर प्लैनेट होते हैं, जो ट्रैवल करने वाले प्लैनेट होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल कर रहे हैं। राहु है, विदेश यात्राओं के स्वामी है, और राहु का जो संबंध बन रहा है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है कुंडली के हिसाब से। यानी कुंडली के हिसाब से जब हम चलेंगे, वृष लग्न की कुंडली के हिसाब से चलेंगे, तो एकादश के साथ राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो बन रहा है। अब एम्बिशंस पूरी, राहु कौन सा है? विदेश, इंटरनेशनल है। तो और राहु इंटरनेशनल ही नहीं, 11th हाउस हमारा मनी हाउस है, इजी मनी हाउस। यानी इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होगी कि विदेशों से जो आपको धन की जो एक जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो एक डीलिंग मिलेगी, वो हमारे देश को काफ़ी हद तक बहुत सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। कुछ न्यू प्लानिंग होगी। 9th हाउस हमारा बहुत एक्टिवेट हो रहा है। देश की कुंडली का 9th हाउस में अगर के एक्टिवेशन होना मीन्स धर्म कर्म, हमारा धर्म कर्म स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इंक्लाइन, देखिए कभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले कोई भी बच्चे ज़्यादातर जो है वो ना पूजा ना भक्ति ना ये, बस हाँ डांसिंग, क्लबिंग, घूमना, दिस एंड दैट। बट आज देखिए जनरेशन किस तरीके से अपना इंक्लाइन कर रही है। हर घर में पूजा भी होने लगी है, हर घर में एक रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा है, हर घर में परिवार एक इकट्ठे रहने का एक सिस्टम पैदा हो रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे धर्म कर्म के कार्यों से आ रहा है। तो धर्म कर्म का भाव अगर एक्टिवेट होता है और ख़ास करके देश की कुंडली में होता है, तो वहाँ हमारा इंक्लिनेशन जो होता है वो टूवर्ड्स ऐसे एक पॉजिटिव कर्मास की तरफ जाता है। तो ऐसा ही कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे भारत की कुंडली में बन रहा है। यानी धर्म कर्म का सेक्टर जो है
वो भी बहुत बूस्ट होने वाला है और उसके बूस्ट होने से एक धार्मिक माहौल बनने वाले हैं, तो ये भी बहुत सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम ट्रेजरी देखते हैं, खास करके 2-3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक फाइनेंस होता है, हेल्थ होता है और प्लस हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो होती है। बट यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है तो वहाँ पे आती है डिज़ास्टर की बात, यानी आपदाएं। तो आपदाएं किसी के कहने से बुलाने से या नहीं आती हैं, वो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। लेकिन जब जब कॉम्बिनेशन कुछ कूर्मा चक्र के देखें या फिर हम सप्तनाड़ी चक्र के देखें, इन दो कॉम्बिनेशंस को अगर हम लेते हैं, चाहे वो कूर्मा चक्र को लेते हैं या सप्तनाड़ी चक्र को लेते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपदाओं को लेकर के इंडिकेट हो रहा है कि जैसे जल प्रलय, जल से जुड़ी हुई घटनाएं होने के चांसेस होते हैं। और आगजनी यानी सूर्य का एक रोल मंगल के साथ थोड़ा डिफरेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कुछ ऐसी घटनाएं। लेकिन देखिए, डर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। जब भी कोई चीज़ अगर बताई जाती है तो ये डर के लिए नहीं होती, ये अवेयर के लिए होती है कि आप कैसे अवेयर रह सकते हैं, कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कहते हैं जब हम एक छोटी सी एनवायरनमेंट को अपने क्लीन करते हैं, एनर्जीज को क्लीन करते हैं, तो उसका प्रभाव सिर्फ आपके ऊपर नहीं, पूरा सराउंडिंग में पड़ता है। तो आपके लिए थोड़ा सा अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जीज से क्रिएट रखना चाहिए। घर के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमेशा हमें करते रहना चाहिए। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने धर्म से जुड़े हुए कुछ पॉजिटिव कर्म आपको करने चाहिए, और इन चीज़ों को करने से आप जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसे आप धीरे धीरे कम करते हैं। जैसे कहते हैं कि मंदिर में घंटी बजाई जाती है, तो घंटी बजती है तो उसकी वाइब्रेशंस कहते हैं जहाँ जहाँ तक जाती हैं वहाँ वहाँ तक नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, वहाँ वहाँ तक वायरस खत्म हो जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं एक अच्छा तालमेल है आपके जीवन के साथ। तो ऐसी कुछ आपदाएं आने की संभावनाएं बन रही हैं, और ख़ास करके जो अगर कि हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, साउथ की बात करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक जल प्रलय की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बट कहते हैं कि उसके आगे, भगवान के आगे तो किसी का भी हाथ नहीं है। बट हाँ, कुछ अच्छे कर्म, कुछ अच्छी पॉजिटिविटी, कुछ अच्छी वाइब्रेशंस जब हम क्रिएट करते हैं तो हम किसी भी नेगेटिविटी के ऊपर एक अपनी पॉजिटिविटी की लेयर बना सकते हैं। तो यहाँ आप अगर के थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के इन समस्याओं से दूर रहते हैं। फिर आता है एक सेक्टर ऐसा जो डर का सेक्टर। अब डर कैसा है कि मेरा काम ना छूट जाए, डर कैसा है घर से बाहर निकले हैं तो कहीं कुछ हो ना जाए, डर कैसा है कि हम अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ कुछ ना हो जाए। तो ये डर का जो एटमॉस्फेयर है इस बार अब भारत की कुंडली में नहीं दिख रहा। तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अपने मनोबल को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। भारत की कुंडली काफ़ी सपोर्टिव है, हमारे चाहे फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर हो, और चाहे हमारा डिफेंस सेक्टर हो। तो इन सारे सेक्टर के ऊपर भारत की कुंडली का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के 2024 अच्छा रहेगा। बट हाँ, कुछ हेल्थ रिलेटेड आपदाएं यहाँ पे आ सकती हैं, बट प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जब हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम उनका भी तो निवारण खुद ही करते हैं। तो ये कहती है हमारे देश की कुंडली, और देश की कुंडली स्ट्रॉन्ग कुंडली है। सो नया साल 2024 आप सबके जीवन में मंगल कामनाएं लेकर के आए। मेरी ओर से और हमारे इस चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।